नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों कैसे हैं आप सब? भगवान करे आप सभी खुश हों। दोस्तों आस्तिक और नास्तिक क्या है? आस्तिक जो भगवान में अपनी पूजा पाठ में ध्यान देता है, भगवान में विश्वास रखता है, और नास्तिक जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते पूजा पाठ में, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। इसी तरह से धर्म, कर्म और अधर्मी, जैसे धर्म जो आप अपने सुबह उठकर धर्म कर्म करते हैं, पूजा घर की सफाई पूजा पाठ करते हैं, स्नान स्नान, वैसे ही अधर्मी जो लोग होते हैं बिना कुछ साफ सफाई किए खा पी लिया। तो ऐसे ही एक कहानी है दो बहनों की, एक आस्तिक और एक नास्तिक की। लोग देखिए, जो एक औरत होती है वो घर को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। इसका हाथ जो होता है घर में, क्या होता है, अगर वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और ना चाहे तो नरक भी बना सकती है। ऐसी ही एक कहानी है दो बहनों की। एक राजा और रानी जो होते हैं, उनकी दो पुत्रियां होती हैं। राजा रानी भी नास्तिक होते हैं, उन्हें भी कोई भी इस काम में बिल्कुल विश्वास नहीं होता पूजा पाठ में। वो बोलते हैं हमारे पास तो सब कुछ है, हमें पूजा पाठ करने की क्या ज़रूरत है। रानी भी वैसे ही होती है, राजा भी वैसे ही होते हैं। उनके घर एक पुत्री जन्म लेती है, जो सोमवार के दिन पुत्री जन्म लेती है तो उसका नाम रख देते हैं सोमारी। और वो जो लड़की होती है वो पूजा पाठ मतलब एक धर्मी होती है। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उसका भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा मन लगता था और नित्य सुबह का कर्म करती थी। 2 साल बाद, अभी 2 साल में उसने अपने भगवान के प्रति इतना मोह रख लिया था, शिव जी की भक्त बन गई थी। 2 साल बाद उनकी दूसरी बहन जन्म लेती है, जो इतवार के दिन जन्म लेती है, उसका नाम इतवारी रख देते हैं। तो ये दो बहनें, सोमारी और इतवारी की कहानी, जो एक आस्तिक और एक नास्तिक होती है। जो आस्तिक होती है वो सोमारी होती है, जो नास्तिक होती है इतवारी होती है। और जो इतवारी होती है बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन आस्तिक जो होती है, जो सोमारी होती है, थोड़ी सी मतलब सांवली रंग की होती है, लेकिन उस बहुत धर्मी होती है, संस्कारी होती है। दोनों आपस में बातचीत भी नहीं होती थी, क्योंकि जो सोमारी होती है, जो आस्तिक यानी कि जो सोमारी होती है, बहुत अच्छा, हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार रखती है, जिससे सब उसे पसंद करते होते हैं, जो कि इसकी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और साथ में इसके मम्मी पापा जो होते हैं, माता पिता, वो भी इसे पसंद नहीं करते हैं इसी बात को लेकर कि क्यों ये सभी का भला करती है, क्यों ये पूजा पाठ में लगी रहती है, हमारी जैसी क्यों नहीं है। उन्हें लगता है कि जो हमारी दूसरी बेटी है वो हमारी जैसी है और सुंदर है, अच्छी है, इसलिए उसको ज़्यादा लाड प्यार मिलता था, लेकिन बड़ी वाली को नहीं मिलता था। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद इनकी दोनों की शादी का जो है समय आने लगा। तो माता ने कहा कि जाइए और दोनों के लिए लड़का ढूंढिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो बड़ी वाली है, जो हमारे जैसी बिल्कुल नहीं है, हमेशा दिन भर लोगों की सेवा में लगी रहती है, पूजा पाठ में लगी, उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढिएगा जो उसको पता चले कि यहाँ राजपाट में रहकर वो कितने ऐसो आराम से रह रही है, हमारे वजह से रह रही है। उसके लिए एकदम गरीब लड़का ढूंढना है, और जो हमारी बेटी है, हमारी जैसी है, उसके लिए राजा महाराजा ढूंढिएगा। राजा ने भी नाई को बुलवाया और ये बातें बता दी। अब नाया, उसकी जो नाई था उस टाइम, जो नाई होते थे, ये रिश्ता ढूंढते होते थे, चल पड़ा, निकल पड़ा ढूंढने के लिए। उसे कहीं ऐसा रिश्ता नहीं मिला जहाँ पे बहुत ही गरीब लड़का मिले, जिससे कुछ भी मतलब लंगड़ा लूड़ा जो भी मिल जाए उससे शादी कर देना था। क्योंकि वो लोग चाहते थे कि इसे हम ये कदर कराएं कि हमारे पास जितना पैसा है वो तुम अब भगवान से नहीं प्राप्त कर सकती, भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जाते जाते एक राज्य में जाते, नगर में, तो वहाँ एक राजा मिलता है, जहाँ पर वो छोटी बेटी का शादी तय कर देता है नाई। और एक उसी राज्य में एक नदी किनारे एक झोपड़ी बनाकर एक बूढ़ी मैया रहती है, जिसके पास एक बेटा होता है और सिवाय एक बेटा कोई नहीं है। बेटा जो आवारागर्दी शराबी होता है, और माँ दूसरों के घर में काम कर उसका पेट पालती है और अपना भी पालती है। नहीं सोचता इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, रिश्ता लेकर चला जाता है, राजा को बताता है। राजा रानी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। दोनों की शादी धूमधाम से क्या, राजा दोनों की शादी एक ही दिन तय किया जाता है। जो छोटी वाली के घर से बहुत सारे बाराती लोग आते हैं, क्योंकि उसकी जान पहचान ज़्यादा होती है, वो राजा के घर जाने वाली होती है।
एक राजकुमार से होती है। लेकिन जो बड़ी वाली है उसके घर में तो सिर्फ 2 ही फैमिली होती है, जिसके आसपास छोटी मोटी गांव होती है जिसमें से थोड़े लोग आए होते हैं, बाराती लोग। दोनों ब्याह के अपने अपने घर चली जाती हैं। जो बड़ी वाली होती है सोमारी, यानी जो आस्तिक होती है, उसका डेली का रूटीन होता है कि सुबह उठकर घर की साफ़ सफाई करके, नहा धोकर, पूजा पाठ करके फिर रसोई में जाती होती है। सेम ऐसे ही वो करती है। आसपास के पड़ोसी लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी बहू आई है। लेकिन जो दूसरी बेटी होती है छोटी वाली, वो नास्तिक होती है। वो क्या करती है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है। सोई सोई रहती है अपने बिस्तर पे और चाय मांगती है। सभी सूर्य देव के बाद कितने देर बाद उठती है, तब उसे उसकी सासू माँ थोड़ी पुजारी होती है, बोलती है कि क्या कर रही हो, तुम्हें तो जल्दी उठ के पूजा पाठ करना चाहिए। तो बोलती है क्या करने की ज़रूरत है, पूजा पाठ इतना कुछ तो है हमारे पास, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होने वाला, हम जो है बहुत कुछ है हमारे पास, हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जो उसकी सासू माँ होती है वो भी थोड़ा थोड़ा उसके रंग में रंगने लगती है। वो भी छोड़ देती है पूजा पाठ, मतलब धर्म कर्म सब छोड़ देते हैं लोग। नौकर वोकर से अपना काम करवाते हैं अपना, बस सुबह 10 बजे 11 बजे उठना है और नौकर के सारे काम करते होते हैं। इधर ये लड़की है जो बड़ी वाली होती है बेटी, बहुत ही धर्मी होती है, इसलिए वो अपना हर काम नियम पूर्वक करती है। सासू माँ उसकी बहुत खुश होती है, मेरे घर में ऐसी लक्ष्मी आई है। लेकिन उसका पति शराबी होता है, जिसकी वजह से उसकी रोज़ पिटाई कर दिया होता है। वो सोचती है, उदास रहती है कि मेरे नसीब में शायद ऐसा ही था, और मेरे माता पिता ने जब मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढा है, ऐसा घर, तो शायद अच्छा ही ढूंढा होगा, तभी तो ऐसा मुझे परिवार मिला है। वो भगवान के भरोसे छोड़कर अपना काम में लगी रहती है। उसकी जो सास बहुत बूढ़ी हो गई थी, अब उससे कोई काम नहीं होता, तो अपनी सासू माँ से कहती है कि अब आप घर घर काम नहीं करेंगी जाके, आप बहुत नहीं थक जाती हैं, अब मैं घर जाऊंगी और किसी किसी के घर जाकर काम करूंगी आपकी जगह, और अपने बेटे को बोलिए कि वो भी काम करे। लेकिन उसका बेटा तो शराबी होता है, वो कुछ कर नहीं सकता। अब बहू घर का खर्चा चलाने लगती है, बहू घर का खर्चा पूरा उठाने लगती है, घर घर जाकर काम करने लगती है, पैसे कमा कर लाती है। और इधर ये रानी की तरह रहती है, आराम से रहती है, जो इसकी छोटी बहन होती है। इसको लगता है कि पूजा पाठ करने वाली तो एक झोपड़ी में गई है और मैं कहाँ शानदार महल में रह रही हूँ। उसे इस चीज़ का अहंकार भी होता है। अब इस बात का अहंकार उसका बहुत जल्दी टूटने वाला होता है, क्योंकि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। धीरे धीरे ये बात जो होती है ना उसके कान में पड़ती है कि मेरी बहन घर घर काम करने लगी है, तो सोचती है क्यों ना इसे नीचा दिखाऊं। इसलिए वो अपनी बहन के यहाँ पुलाव भेजती है और उससे बोलती है कि देखो, बहन ही बहन के काम आ सकती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम दूसरे घर में जाके काम करती हो, सोचा तुम मेरे घर काम करो, मैं तुम्हें इसका डबल दूंगी, अच्छा से खाना पीना भी दूंगी। ये बात अपनी सासू माँ को बताती है कि मेरी बहन ने ऐसे से बोला है। बहन जो सासू माँ बोलती है ठीक है तुम जाओ अपनी बहन के घर। अब अपनी बहन का सुबह अपना घर का काम ख़त्म करने के बाद अपनी बहन के घर जाती, पूरा घर का काम करती है। शाम को आने के टाइम जो खाना बनाती है, खाना जो उसमें से बचता है थोड़ा बहुत, तो खाना लेकर अपने घर चली आती है। साथ में उसे अच्छे पैसे भी देती है उसकी बहन। अब अच्छे से ही खाना पीना करने लगती है, अपने फैमिली का और गुजारा करने लगती है। इसके घर 2 बच्चे होते हैं और उसी तरह से उसके घर भी 2 बच्चे होते हैं। दोनों बहनों के 2-2 बच्चे घर में होते हैं। एक दिन दिवाली के दिन होती है, दिवाली का दिन, तो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई खर्चा जो उठाते हैं। ये सरकारी स्कूल पढ़ाती है, लेकिन वो तो बड़े बड़े स्कूल में भेजती होती है, क्योंकि वो राजमहल में रहती है, बड़े से महल में रहती है। एक दिन बोलती है कि दिवाली का दिन होता है, तो जैसे वो घर से निकलती है तो बच्चे बोलते हैं माँ आज तो आप मौसी के घर जा रहे हो, मौसी बहुत सारी हमें मिठाइयाँ देगी खाने के लिए, क्योंकि आज तो दिवाली है, और हाँ खाली हाथ मत आइएगा प्लीज़, मिठाइयाँ लेकर आइएगा, डेली की तरह रोटी चावल लेकर मत आइएगा। तो बच्चों की शक्ल देखती है, फिर सोचती है कि चलो हाँ आज तो दिवाली है, बहन ज़रूर कुछ ना कुछ देगी मुझे। तभी पति बोल बैठता है कि हाँ आज मैं भी शराब पीकर थक गया हूँ, मुझे भी कुछ अच्छा खाना है। क्योंकि पति तो एकदम निकम्मा होता है, कोई काम धाम नहीं करता, लेकिन उसे अपनी वाइफ को पीटना यही सब आता होता है। पत्नी सबका मुँह देखकर निकल जाती है और अपनी बहन का घर का सारा साफ़ सफाई कर देती है सुबह से लेकर शाम तक। और शाम को जब वो निकलने होती है तो अपनी बहन से कहती है बहन मैंने तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया है और आज दिवाली है, तो तुम मुझे कुछ मिठाइयाँ दे दो, कुछ पकौड़े वकौड़े दे दो जो बने हैं, तो बच्चे मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे। तब कहती है बहन
वो जानती है कि आज तो इस मांगेगी, इसलिए उसका मजाक उड़ाने के लिए बोलती है नहीं नहीं, तुम्हारे जीजा जी तो आज गए हुए हैं किसी दूसरे राज्य में, और वहाँ से जब तक वो नहीं आएंगे, वो खाना नहीं खाएंगे, तब तक हम किसी को खाना नहीं दे सकते, ना हम खा सकते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। खाली हाथ लौटा देती है। बहन चली आती है और उसके राजा के जो राज्य महल होता है उसके पीछे खड़े होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि आज मैं घर जाऊंगी तो मेरा पति मुझे जीने नहीं देगा, मारेगा, पीटेगा। साथ में बच्चों का मुंह देखती याद आती है कि बच्चों ने ये सब चीज़ मुझसे मांगा था, मैं क्या दूंगी उन लोगों को। और अपनी सासू माँ का भी उसे शक्ल याद आता है कि मैं सबको क्या खिलाऊंगी। फिर वो धीरे धीरे वहाँ पर बैठ जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से एक पार्वती माता जाती होती हैं, तो उनको नज़र पड़ता है कि काहे मेरे राज्य में ऐसे, मतलब मेरे इस यहाँ पर क्यों रो रही है। तो एक भेष बदलती है पार्वती माता एक बुढ़िया की और उसके पास जाती है, बोलती है क्या हुआ, बोलो क्यों रो रही हो बेटी। तो बोलती है नहीं कुछ नहीं, मेरी आंखों में थोड़ा कुछ चला गया था। तो फिर भी ज़बरदस्ती बोलती है बोलो बोलो क्या बात है, क्यों रो रही हो, इतना तो तुम्हारी आंखों में जाने से नहीं रो सकती हो, ज़रूर कोई बात है तुम्हारे दिल की, क्या बात है मुझे बताओ। तब वो सारी बात बताती है कि आज मेरे पति बच्चे सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे कि मिठाइयाँ लेकर आऊँगी, लेकिन मेरी बहन ने तो मुझे मिठाई दिया नहीं, मैं जाकर क्या बोलूँगी। तो बोलती है जो पार्वती माता ठीक है, ऐसा करो ना, मेरे यहाँ पर झोपड़ी है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे तब वहाँ तक छोड़ दो। बोलते ठीक है, लेके जाती है। देखती इतना झोपड़ी गंदा है। तो पार्वती माता खांसने की एक्टिंग करने लगती हैं झूठ मूठ की। तो वो कहते हैं कि लगता है यहाँ पे ज़्यादा धूल मिट्टी जमी है, इसकी वजह से आपको खांसी हो रही है, आप यहाँ खाट पे बैठिए, और पूरी झोपड़ी को अच्छे से साफ़ कर देती है। साफ़ करने के बाद जब साफ़ कर देती है तो झोपड़ी बैठ जाती थी उनको। तो बोलती है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो बोलती ठीक है, उनके पैर दबाने लगती है, दबाते दबाते शाम हो जाता है। शाम को कहती है अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि 7 बज रहे हैं, घर में सब इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं जा रही हूँ। तो जैसे ही जाने लगती है तो पार्वती माता बोलती है सुनो, वहाँ पर एक मिट्टी का घड़ा है, लेकर आओ। लेकर आते को तो तुमने मेरी इतनी सेवा की है तो कुछ चावल ले जाओ जो अपने बच्चों को बनाकर खिला सकती हो, अपनी आंचल आगे करो। तो उसको उम्मीद की किरण नजर आती, चलो मेरे घर में एक अनाज भी नहीं था, चावल लेकर जाऊंगी तो कुछ बच्चों का हो जाएगा भला, खा सकते हैं, बना के खिला दूंगी, इनको मना लूँगी कि आज मैंने कुछ और नहीं चावल लेकर आई थी। तो आंचल आगे करती है, उसको चावल देती है और बोलती हैं लेके जाओ, अपने बच्चों को खिला देना। और घर जाती है तो बच्चे राह देख रहे हैं। देखो हर कोई के घर में होता है ना, बच्चे कोई भी बाहर जाता है तो देखते हैं कि आएंगे तो कुछ मिठाई लेकर आएंगे, और उस दिन तो दिवाली था तो बच्चे कब से राह देख रहे थे। जैसे ही माँ घर में एंटर करती है, बच्चे मतलब दोनों पकड़ लेते हैं, माँ दिखाओ क्या आंचल में लेकर आई हो हमारे लिए, मासी ने बहुत सारी मिठाइयाँ दी हैं। बोलती है नहीं नहीं, ऐसा है ना कि मासी ने बोला कि चावल ले जाओ और बच्चों को खिला दो, क्योंकि मासी के घर में मिठाइयाँ नहीं आई थी इसीलिए। अब बहन ने इस तरह से बात बना दी, बात को फेर दिया। अपनी बहन की बात तो बता नहीं सकती थी कि ऐसे ऐसे मतलब मेरी बहन ने मुझे बोला है, मेरे धुकारा है, मेरा मजाक उड़ाया है। तब बच्चे कहते ठीक है मम्मी अब हमें चावल ही खाना पड़ेगा, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा, हमें तो मीठा खाने का मन कर रहा है। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसे मीठे चावल बना देती हूँ, मेरे पास तो मैं इसको मीठा चावल बना। बच्चे बहुत जिद करते हैं, नहीं हमको मिठाई ही खाना है। पति बोलता है कि कहाँ गई थी, मिठाई तक नहीं लेके आ सकती है, कि मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। बोलती है चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको मीठा चावल बना देती हूँ। लेके जाती है, पति उसको 2 थप्पड़ भी लगाता है इस बात के लिए, और वो डेली का होता है, कितना भी कमा के लेते फिर भी उसको थप्पड़ लगाता ही है, पीटता है। तब उससे ये तो चावल दे देती है, लेकिन चावल जैसे बनाती है और सोचती रहती है कि करूँ तो करूँ का, आज मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई, मेरे बच्चे दिवाली पर भी मीठा कुछ नहीं खा पाएंगे। जब वो चावल बना कर ले जाती है, सबको परोसती है ना, तो वहाँ पे 56 भोग में परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये क्या। फिर वो सोचती है कि ये ज़रूर कोई ना कोई माता थी, पार्वती माता थी जो मेरी मदद की हैं। सभी खुशी खुशी खा लेते हैं, भर पेट सब खाते हैं, क्योंकि उनको दिवाली के दिन इतना कुछ मिल जाता है खाने के लिए। और खा पी कर सो जाते हैं। इधर तो आराम से सो जाते हैं, और सुबह उठते ही उसका जो शराबी पति होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, शराब पीना बंद कर देता है। और अचानक जाके उठाता है, देखो देखो सुमारी देखो क्या हुआ है। तो बोलती है क्या हुआ। तो देखो हमारा ये झोपड़ी राजमहल में बदल गया है।
उसकी आंखें फटी की फटी रहती, ये क्या हुआ। वो मन ही मन शिव भोले बाबा की और पार्वती माता का धन्यवाद करती है और अपने परिवार वालों से कहती है कि हमारे जो भगवान भोलेनाथ हैं और माता पार्वती ने हम पे बहुत ज़्यादा उपकार किया है, धन्यवाद करें इनका। सभी हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते हैं और सासू माँ बहुत खुश होती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब देखिए दूसरी बहन जो नास्तिक होती है उसके साथ क्या हुआ। उसने उस दिन एक भूखे को वापस भेजा अपने घर से, मतलब अपनी बहन को, उसके बच्चों को भूखे रखने की कोशिश की। उसने जानबूझकर उसके गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके साथ क्या हुआ, उसका जो पति गया होता दूसरे राज्य में, उससे दूसरे राज्य के लोग घेर लेते हैं और बंदी बना कर रख लेते हैं। जिसे छुड़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ कोशिश किया, जिसे छुड़ाने के लिए सब कुछ दे देते हैं, अपना राजपाट सब दे देते हैं और गरीब हो जाते हैं। अब गरीबों की तरह इधर उधर मांग कर खाने लगते हैं। तभी उसे पता चलता है कि मेरी बहन जिसका मैं मजाक उड़ाती थी वो एक भंडारा लगा कर रखी है, सब लोग गरीब लोगों को खाना खिला रही है। तो वहाँ पहुँचती है और बोलती है, बहन मैं तेरी बहन ने तेरे से बहुत बुरा किया, लेकिन मानती हूँ, लेकिन हूँ तो तेरी बहन, मुझे पता कि तूने क्या किया जिसकी वजह से ये सब कुछ तुझे हुआ, सब कुछ प्राप्त हुआ, मेरा राजपाट वापस मिल जाए मुझे बता। तो बोलती है कि मैं तो एक आस्तिक, मतलब भगवान में बिलीव करती हूँ, उनकी पूजा पाठ करती हूँ, नित्य धर्म करती हूँ। तो बोलती नहीं, ये सब मुझे नहीं जाना, तुम मुझे बता कि तुम मेरे घर से लौटने के बाद क्या हुआ था सब। तो सब बता देती है कि ऐसे मैं रो रही थी, मुझे एक बुढ़िया मिलती हैं वैसे। तो अपनी सासू माँ से जाकर बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी बहन के साथ हुआ, तो वो इतनी धनी बन गई। उसकी सासू माँ बहुत लालची होती है, बोलती है ठीक है चलो हम भी ऐसे करेंगे, जिस दिन तुम्हारी बहन के घर पूजा होगा ना उसी दिन चलेंगे। तो उसकी बहन दूसरे दिन भंडारा रखती है, तो घर जाती है लोग। उसकी बहन बोलती है कि बहन तुम्हारी बहन खाना ले जाओ, तुम्हारे बच्चे भूखे। बोलते नहीं हमें नहीं खाना चाहिए। मतलब वो चाहती है कि इसकी बहन कुछ उसे बोले, लेकिन जो सुमारी होती है बहुत संस्कारी होती है, कुछ बोलती नहीं है। बोलती हमें तुम्हारे घर का एक फूटी कौड़ी नीचे, ऐसे बोल के निकल जाती हैं दोनों। और उसके राजमहल के बाहर जाकर दोनों सास बहू जोर जोर से रोने लगती हैं। फिर से पार्वती माँ उधर से जारी होती हैं, फिर से भेष बदल कर आती हैं और एकदम कुरूप जैसे बनकर गई थी, एकदम गंदी तरह से कपड़े पहन जाती हैं। तो कहती है बेटा क्या हुआ। तो पास में जाती है तो जो बोलती है, जो एतवारी होती, बोलती है अरे दूर रहो, तुम्हें तो लग रहा बीमारियाँ हैं, अगर तुम मुझसे टच हो जाओगी, छू जाओगी तो मेरी बीमारी लग जाएगी। पार्वती माँ सब देखती है, कहती है बिल्कुल। फिर साइड जाती है, साइड से पूछती, बोलती है मेरे पैरों में थोड़ा कांटा चुभ गया, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे झोपड़ी तक छोड़ दोगी। तब इसे याद आता है कि झोपड़ी तक तो मेरी बहन ने भी ले गई थी बुढ़िया को। मुझे ठीक लेके जाता है, वहाँ पे लेके जाते हैं। तो एक झोपड़ी है टूटी फूटी जिसमें बहुत सारे कचरे थे, तो वहाँ पर जाके बैठ जाती है चारपाई पे और बोलते हैं देखो ना मुझे बहुत खांसी आ रही है। जो बुढ़िया माँ होती है बोलती है मुझे बहुत खांसी आ रही है कि यहाँ पे बहुत धूल जमी है, क्या तुम साफ़ कर सकती हो। बोलती नहीं, तुम मुझे नौकरानी समझती हो क्या, मैं राजमहल की रानी हूँ और तुम्हारा घर का ये सफाई करूँगी। देखिए रस्सी जल गई पर बल नहीं, यही हाल था उस एतवारी का। उसके सारे राजपाट चले गए, लेकिन उसको अभी भी लगा मैं राजमहल की रानी हूँ। तो उसके बाद देखती है कि बुढ़िया सो जाती है, मतलब जो पार्वती माँ सोने की एक्टिंग करती है, सो जाती है। तो उसे घड़ा दिखता है मिट्टी का, फटाफट उठाती है, कहती है कि सासू माँ से कहती है यही घड़ा था जिसमें से वो चावल लेके गई थी। चावल निकालती है, लोग घर जाती है और अपने पति से बोलती है कि मारो मुझे 2 थप्पड़, क्योंकि उसके पति ने भी उसको पिटाई की थी। तो बोलता है कि क्यों हाथ खुलवा रही हो, मैंने कभी तुम पर हाथ उठाया, क्यों बोल रही हो मारो। तो बोलते नहीं मारो। अब जो राजा था, जो यानी जो उसका पति था, उसको पहले बहुत गुस्सा आया था क्योंकि उसका राजपाट सब कुछ छीन गया था, वो बंदी बना लिया गया था, इसलिए सारा गुस्सा उसने अपनी पत्नी पर उतार दिया गुस्से से। लेकिन इसको तो कोई असर नहीं होता क्योंकि उसको तो बहुत लालच था कि मुझे ये सब मिलने वाला है। तो उसने मार भी खा लिया, सब कुछ कर लिया। अब गई बनाने के लिए, जैसे ही बनाकर जैसे परोसते हैं तो ये क्या 56 भोग तो बने नहीं, चावल के चावल ही रह गए। बोलती है चलो कोई बात नहीं, 56 भोग नहीं बने। सासू माँ बोलती है कोई बात नहीं 56 भोग नहीं बने, लेकिन इसको हम अनाज के भंडारे में रख देते हैं, हमें अनाज तो अच्छे मिल जाएंगे, पूरे सोना चांदी और राजमहल में बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो ये जो एतवारी का पति जाता है, बोलता है ये क्या कर दिया एतवारी तूने, किसके चक्कर में आके सारा काम कर दिया, हमारा जो बचा था वो भी जल कर राख हो गया, आधा महल जो बचा था वो भी जल गया, अब क्या करेंगे। हाथ पर अब तो बहुत पछताती है, बोलती है मैंने क्या कर दिया। दोनों सासू माँ और जो सास बहू दोनों जाती हैं फिर से अपनी बहन के घर, रोने लगती हैं, क्षमा मांगने लगती हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें फील होता है कि हमने क्या कर दिया, बहुत रोती हैं। तब उसकी बहन को दया आती है, फिर समझाती है बहन लालच नहीं, अच्छे से काम करोगी तो सब मिल जाएगा, तुमने बहुत बुरा काम किया है। तो बोलती है हाँ मैंने बहुत गलत काम किया, तुम्हारे साथ बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हारे साथ बुराइयां करती आ रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ी दे दो। लेकिन मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ,
तब उसे पूरा नित्य कर्म जो होता है, धर्म सब बताती है उसकी बहन की। सुबह उठकर कैसे अपने घर की सफाई करो, पूजा पाठ करो, शंकर भगवान को एक जल लोटा से भरकर हम एक जल जो देते हैं ना, एक भरकर लोटा जल सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। तो बोलते हैं कि एक जल तुम लोटा भरकर से भगवान शंकर को अर्पित करना, तुम्हारी सारी समस्याएं का हल हो जाएगा। अब वो धीरे धीरे बदलने लगती है, जैसे उसकी बहन कहती है वैसे कर्म करने लगती है, और जैसे जैसे वो कर्म करते हैं दोनों सास बहू, फिर से उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होने लगती है। धीरे धीरे वो लोग फिर से वैसे ही बनने लगते हैं। फिर उसकी बहन बोलती है भंडारा कराओ, गरीबों को खाना खिलाओ, से गरीबों की मदद करो। जैसे जैसे उसकी बहन बताती है वैसे वैसे अब दोनों बहनों में बहुत अधिक प्रेम होने लगता है। बहन की जो सासू माँ होती है जाकर उसकी बहन से क्षमा मांगती है कि हमने बहुत सारी गलतियाँ कर दी थी, लालच में पड़ गए थे और आपने हमारी आंखें खोल दी हैं, बहुत आपका धन्यवाद। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है, वो आपके साथ इतना अच्छा कर दिया, क्योंकि आपको इतनी सारी कष्ट के बाद आपने इतने सारे सुख भोगे। तो उसकी जो बहन होती है सुमा एतवारी, वो भी बिलीव करने लगती है भगवान में, नास्तिक की जगह आस्तिक बन जाती है और उसे समझ आ जाता है कि एक औरत का नित्य कर्म क्या होता है, एक औरत का जो धर्म कर्म क्या होता है। यानी कि औरत का धर्म कर्म होता है सुबह आप सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर की साफ़ सफाई, नहान धोन, पूजा पाठ, उसके बाद आप किचन में जाते हैं, जिससे आपके घर में बढ़ोतरी आती है। जो हमेशा देखिए क्या होता है कि एक औरत होती है ना, वही घर की काम को आगे बढ़ा सकती है। अगर हम ही उसको गंदा मंदा रख कर जैसे मनो से छोड़ देते हैं तो क्या होता है, हमारे जो होती है कष्ट हमारे पतियों पर आने लगते हैं, उनकी आमदनी कम होने लगती है। इसीलिए हमेशा औरतों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उनका क्या कर्म धर्म है उसे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसकी बहन पहले से बहुत ज़्यादा बदल जाती है, सेम जैसे सोमवारी करती है वैसे इतवारी बन जाती है। दोनों बहनों में फिर से प्रेम बन जाता है। ये सब देखकर उसकी जब इनके मम्मी पापा उनसे मिलने आते हैं तो देखते हैं कि हमारी तो ये बेटी भी बिल्कुल बदल गई है। धीरे धीरे उन्हें भी समझ आ गया होता है कि क्या होता है आस्तिक और नास्तिक, धर्म कर्म क्या होता है, धर्म ही क्या होता है। वो लोग भी बहुत सुधर चुके होते हैं उनके मम्मी पापा, और वो लोग भी माफ़ी मांगते हैं सुमारी से कि हमने तुम्हारे साथ बचपन में बहुत बुरा किया। तो बोलती है कि ये सब मेरे भाग्य में था जो अब कट चुका है, इसके लिए आप लोग का कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है, इसलिए आप लोग अपने आप को कोई भी दोषी मत मानिए। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी, आज की कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी, स्टोरी, कोटेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्ण।